नमस्कार, मैं हूं प्रदीप। आप थिंक 360 देख रहे हैं और हमारे खास कार्यक्रम द पार्लियामेंट में आपका स्वागत है। तो जैसा कि राजस्थान में चुनाव अब परवान पर हैं और आज नामांकन भरे गए हैं कई जगह, मसलन की कोटा में प्रहलाद गुंजल ने नामांकन भरा है, तो चर्चा में रहा है बाड़मेर से रविंद्र सिंह भाटी का नामांकन। गजेंद्र सिंह शेखावत का नामांकन भी हुआ है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की मौजूदगी में कैलाश चौधरी ने भी नामांकन भर दिया है। मतलब दिग्गज अब मैदान में उतर गए हैं। राजस्थान में एक दिन पहले हमने बयानबाजियों और नफरतों के मुद्दे पर बात की थी। आज बात करेंगे कि क्या माहौल रहने वाला है नई पार्लियामेंट के गठन के लिए चुना जा रहे नेताओं के लिए। जिस तरीके से स्थिति चल रही है, भाजपा जो मिशन 25 और डबल इंजन की सरकार का जो मामला कहते हुए जिस तरीके से काम कर रही है, उसका क्या कुछ लब्बो लुआब रहेगा, तमाम चीजों पे बात करेंगे आज। और आपसे अपील है कि आपने अगर थिंक 360 को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें। कुछ सीटें ऐसी है जो भाजपा के लिए फंस रही हैं और कांग्रेस के लिए अवसर बन रहा है उन सीटों पे। खास करके अगर अपन बात करें राजस्थान की अलवर सीट पे, जहां भूपेंद्र यादव चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन सामने उनकी ही जाति के प्रत्याशी हैं ललित यादव, जो कि विधायक हैं फिलहाल मुंडावर से और युवा चेहरा के नाते वहां उतारे गए हैं। करण सिंह यादव जो बुजुर्ग थे विधानसभा चुनाव में, ललित यादव उनको पसंद था और अब नापसंदगी की स्थिति में है। भाजपा में चले गए हैं डॉक्टर करण सिंह यादव, पूर्व सांसद रह चुके। यहां 5 सीटें कांग्रेस के पास हैं पूरे लोकसभा क्षेत्र में, 8 में से, और 3 पे भारतीय जनता पार्टी हैं। तीनों पे भाजपा की जीत कोई विशेष नहीं है। कुल मिला के 1,15,000 16,000 वोट भाजपा विधानसभा चुनाव में पीछे हैं। लेकिन भूपेंद्र यादव जो कि एक बड़े चेहरे के तौर पे पहचाने जाते हैं, वन एवं पर्यावरण मामलों के मंत्री हैं देश के, तो वो यहां अपना पहला आम चुनाव लड़ रहे हैं। अब तक तो वो राज्यसभा से सांसद रहे हैं, इस बार उन्हें राज्यसभा नहीं भेजा गया है। लिहाजा भूपेंद्र यादव को अब इस चुनाव में सीधे तौर पे अपने आप को साबित करने की चुनौती है। और कांग्रेस, जिसके 2 बड़े दिग्गज इसी लोकसभा क्षेत्र के हैं, एक का नाम भंवर जितेंद्र है जो कि 10 जनपद के परिवार में खासे नजदीक हैं, और दूसरे का नाम टीकाराम जूली है जो कि राजस्थान की विधानसभा में प्रतिपक्ष के नेता और सीएलपी लीडर हैं। तो यह जो समीकरण बन रहे हैं, इसमें भाजपा का जो बड़े नेता हैं भाजपा के, जो कि इग्नोर किए गए हैं। खास करके भाजपा की सरकार में किसी भी यादव नेता को कोई बड़ा पोर्टफोलियो या किसी तरह का कोई प्रिविलेज नहीं देना। बाबा बालकनाथ जिनका नाम सीएम के लिए चल रहा था, उन्हें मंत्री भी नहीं बनाया जाना। और किरोड़ी मीणा जिनका प्रभाव है इस इलाके में, एक सीट एसटी की भी है जिसपे कांग्रेस के विधायक हैं, कैसे भाजपा को जिताएंगे। वहीं भाजपा के ऐसे बड़े नेता जो हैं, उन बड़े नेताओं की इग्नोरेंस जो है, जिस तरीके से वसुंधरा राजे, राजेंद्र राठौड़, सतीश पूनिया समेत नेता जो है इस चुनाव में कोई बड़े पोर्टफोलियो के साथ में नहीं है, ऐसे में सीधे तौर पे, साफ तौर पे इस सीट पे असर पड़ेगा। इस अकेली सीट पे असर नहीं पड़ेगा। भाजपा के लिए मुश्किल सीटों में अगर देखा जाए तो गंगानगर, हनुमानगढ़ भी हैं, जहां लाल सलाम के साथ में कांग्रेस का गठबंधन अलग ही रंग की ओर जाएगा। नामांकनों की स्थिति देखें तो जयपुर शहर में खूब नामांकन हुए हैं, जयपुर ग्रामीण में भी खूब हैं। तो गंगानगर में, हनुमानगढ़ में भाजपा टक्कर में है, वहां भी वोट वाला स्थिति में तो पीछे ही है। लेकिन उससे सटी हुई सीट बीकानेर की बात करें तो वहां भी टक्कर है भाजपा कांग्रेस के बीच में। हालांकि अर्जुन मेघवाल थोड़े भारी पड़ते दिखाई देते हैं, जिनको फिलहाल जो मैनिफेस्टो कमेटी में भी लिया गया है। राजस्थान से 3 नेता हैं, जिसमें भूपेंद्र यादव भी है, अलवर से, बीकानेर से अर्जुन मेघवाल हैं, और झालरापाटन की विधायक पूर्व मुख्यमंत्री श्रीमती वसुंधरा राजे भी हैं। तो इसके अलावा नागौर सीट जो है, वहां हनुमान बेनीवाल और कांग्रेस का गठबंधन, सीकर सीट पे अमराराम कम्युनिस्ट पार्टी और कांग्रेस का गठबंधन भी अपने आप को प्रभावी तरीके से प्रस्तुत कर रहा है। वहीं अगर झुंझुनू सीट की बात करें तो झुंझुनू सीट में इस बार कांग्रेस जो है वो भाजपा की वजह से खासा प्रभावी नजर आ रही है कि उन्होंने जिस तरह से शुभकरण चौधरी को टिकट दिया, शुभकरण चौधरी का
राजपूत समाज के खिलाफ दिया गया बयान भाजपा के लिए भारी पड़ सकता है अगर चीजें मैनेज नहीं की गई समय पे। तो तमाम चीजें यहां लोकसभा चुनाव में देखने को नजर आ रही है। पहले चरण के जहां चुनाव हैं वहां भाजपा का, हालांकि फिलहाल सीएम जो है वो जोधपुर में रहे और उनका जो स्पीच है वो डबल इंजन सरकार और तमाम चीजों पे फोकस रहा है। इधर कांग्रेस में अशोक गहलोत जो है वो जालोर सिरोही में स्पीच देते रहे कि वैभव गहलोत पे आशीर्वाद रखिएगा। उनका पूरा स्पीच डेमोक्रेसी और लोकतंत्र से जुड़ा हुआ रहा है। उन्होंने मेडिकल कॉलेज की बात की, लेकिन अशोक गहलोत ने ये बात नहीं की कि जालोर सिरोही क्यों पीछे रह गया। वैभव गहलोत जरूर बोल रहे कि यहाँ सांसद जो है वो 20 साल भाजपा का, इसलिए विकास नहीं हुआ, लेकिन डेवलपमेंट जो है वो स्टेट का सब्जेक्ट है। खास करके ये वैभव गहलोत भूल जा रहे हैं, पता नहीं क्यों। और अशोक गहलोत ने भी जालोर सिरोही के मौलिक मुद्दों को लेके वो बात नहीं कर रहे कि यहां उनके 98 से लेके 2023 तक 15 साल मुख्यमंत्री रहते हुए बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने के लिए क्या किया गया नजर नहीं आता। तो आप लोग देखिए, न केवल अशोक गहलोत बल्कि भाजपा के नेताओं को भी, बल्कि और पार्टियों के नेताओं को भी उनके भाषण में विदेशी मुद्दे, ईडी, सीबीआई जो कि उन पे निजी अटैक्स हैं, उनकी चर्चा है। एक आपराधिक वर्ग है, उसके खिलाफ कार्रवाई हो रही है, ठीक है, सरकार का काम है, लेकिन चुनाव में मुद्दा, जनता का मुद्दा कहां है? पानी, बिजली, सिंचाई, रोजगार, तमाम चीजें कांग्रेस ये कह रही नहीं दिए गए, ठीक है। भाजपा क्या कह रही है, कांग्रेस क्या कह रही है, उन पे मंथन करना बनता है। तो ये जो नेता हैं वो जिस चतुराई से शब्द परोसते हैं ताकि बाद में आप जिताओ या हराओ जवाबदारी नहीं रहे। जिस तरीके से 15 लाख वाला मुद्दा जुमला घोषित हुआ बाद में, जिस तरीके से लोग शब्दों के अलग अर्थ निकाल लेते हैं, तो यह अर्थ अदायगी जो है वो जनता के कितनी काम आ रही है। नेता कितना जनता के बीच रहेगा, बड़ा सवाल है। मसलन की जालोर की बात करें तो वैभव गहलोत कह रहे हैं आप जालोर सिरोही के होके रहेंगे, तो जीतेंगे तभी होके रहेंगे या जनता कोई और मैंडेट दे देती है तो आप किधर जाएंगे? ये बात है। स्थानीय का मुद्दा उनके सर्वाधिक अगेंस्ट है और उनके ही पड़ोसी लोकसभा क्षेत्र में करण सिंह उचियारडा कह भी रहे हैं बाहरी उम्मीदवार जोधपुर को नहीं चाहिए, यानी गजेंद्र सिंह नहीं चाहिए, तो बाहरी उम्मीदवार जालोर को क्यों चाहिए, बाहरी उम्मीदवार दूसरी जगह क्यों चाहिए? तमाम चीजें हैं। कांग्रेस में जिस तरीके से वैभव गहलोत जालोर सिरोही में अशोक गहलोत के बेटे होने के नाते प्रभावी उम्मीदवार हैं, तो करण सिंह उचियारडा कह रहे हैं कि बीन को देखो, बीन के बाप को मत देखो। तो क्या चल रहा है करण सिंह उचियारडा और अशोक गहलोत के पीछे भी बड़ा बात है, क्योंकि करण सिंह उचियारडा सचिन पायलट खेमे के हैं। इधर भाजपा की बात करें तो उनकी स्थिति भी कोई खास नहीं है। वहां गजेंद्र सिंह शेखावत कहते रहे कि बाबू सिंह राठौड़ के काम वसुंधरा राजे ने रोके पहले, फिर मेरे रोके। तो अंदरूनी स्थिति क्या है भाजपा की, अब चौड़े आ रही है, जबकि आप चुनाव में जा रहे हैं, जनता के बीच जा रहे हैं। आप तब नहीं बोलते जब आपको काम करवाना होता है, क्यों नहीं करवा पाए, इसमें बात आती है और नेता इस तरीके से अपनी बहानेबाजियां करते हैं। तो लोकसभा चुनाव जो है वो सने शने अब आगे बढ़ रहा है। चुनाव आयोग की नजरें लगातार पैनी हो रही हैं। इलेक्शन कमीशन पे ही आज आरोप लगा दिया अशोक गहलोत ने कि इलेक्शन कमीशन किस तरीके से कांग्रेस के खाते सीज कर रखे हैं, वो सीज कर रखे हैं। तो उन्होंने जो देश की मौलिक समस्याएं बताई कि लोकतंत्र खतरे में है, लोकतंत्र खत्म हो रहा है। अशोक गहलोत का एक भाषण फिक्स होता है अलग अलग जगह, वो यहां भी रहा। बेसिक नीड्स ऑफ जालोर सिरोही या बेसिक नीड्स ऑफ पाली, या आप अगर अलवर में बात कर रहे हैं तो बेसिक नीड्स ऑफ अलवर। एक सांसद के नाते आप क्या कानून लाएंगे? कानूनों में क्या आप कोई प्राइवेट मेंबर बिल पेश करेंगे कि जिस तरीके से सिंचाई में स्प्रिंकलर सिस्टम नर्मदा में एक प्रयोग है, पूरे देश में क्यों नहीं सिंचाई, सरफेस वाटरिंग से सिंचाई बंद की जाए, पानी का बहुत अपव्यय होता है? क्या आप ऐसा विचार रखते हैं? लेकिन नेता ऐसी बात नहीं करते। वो बात करते हैं जाति की, धर्म की, भावनाओं को या तो भड़काने की या भावनाओं को डाइवर्ट करने की। तमाम चीजें हैं। आपको सोचना है कि वोट किस ओर जाना चाहिए। और जिस तरीके से कल हम एक इंटरव्यू देख रहे थे, रजत शर्मा का जो शो है, उसमें राजनाथ सिंह ने कहा कि उन्होंने अपने हाथ से अपने बेटे का टिकट काटा और जब भी उनके हाथ में कलम रहेगी वो अपने बेटे को अपने हाथ से टिकट नहीं देंगे। अटल बिहारी वाजपेयी मना करते हैं, आडवाणी मना करते हैं। कितनी सच्चाई अलग बात है, लेकिन सार्वजनिक मंच पे स्वीकारना कि उनका बेटा पंकज सिंह रो पड़ा, लेकिन उन्होंने कहा कि, और दूसरी जगह
या कई जगह ऐसा भी है कि एक ही परिवार के कई लोग चुनाव लड़ रहे हैं, जो विधायक भी हैं, परिवार से सांसद बन रहे हैं। जैसे कि ये कांग्रेस अकेले में नहीं है कि अशोक गहलोत अपने बेटे को जिताने के लिए जी तोड़ मेहनत कर रहे हैं, विश्वराज सिंह मेवाड़ अपनी पत्नी को जिताने के लिए जी तोड़ मेहनत कर रहे हैं। सभी पार्टियों में सभी जगह पे चीजें अलग अलग तरीके से चल रही हैं। भीलवाड़ा में सीपी जोशी एक बार फिर से सांसद के प्रत्याशी बनाए गए हैं, लड़ना नहीं चाह रहे थे, उसके मजे भी ले लिए भजनलाल शर्मा ने। कहा सीकर में प्रदेश अध्यक्ष के गृह जिले में उन्हें कांग्रेस का प्रत्याशी नहीं बना, कम्युनिस्टों से गठबंधन करना पड़ा। भीलवाड़ा वाली बात भी कर दी। राजसमंद में भी सुदर्शन सिंह रावत के टिकट को लौटाने को लेके तो तमाम चीजें जो है वो जयपुर में अलग तरीके से चल रही है, बीकानेर में अलग है, जोधपुर में अलग है। तो ये सारा लोकसभा चुनाव को लेके कई सारी चीजें देखने को मिल रही हैं, आगे भी देखने को मिलती रहेंगी। हम नजर बनाए रखेंगे। आपसे अपील है कि थिंक 360 को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और हमारे कार्यक्रम पार्लियामेंट को जरूर देखें। धन्यवाद।